हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 ईश्वर के साथ अनुराग पढ़ाने वाली हूँ। ईश्वर के साथ अनुराग का मतलब होता है भगवान के साथ, प्रभु के साथ प्रेम। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है भक्ति की विविध रीति, यानी भक्ति करने की अलग अलग तरीके। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आपको उपयुक्त चित्र देखकर विचार आया होगा कि इस तरह पूजा अर्चना करने के नियम और भजन गाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई होगी। भगवान के प्रति इस तरह का प्रेम या गहन भक्ति 8वीं शताब्दी में उद्भूत भक्ति और सूफी आंदोलनों की हमें मिली भेंट है, उपहार है। आइए हम सब उस समय में एक नज़र करें और जानें कि वर्तमान समय में होती व्यक्ति पूजा एवं गाए जाते सूफी गीत हम सबके पास किस तरह पहुँचे। यहाँ पे करें कि जो चित्र दिया गया है उस चित्र को देखकर मन में ऐसी सोच आई होगी कि इस तरह पूजा अर्चना करने के नियम और भजन गाने की परंपरा की आरंभ कब हुई होगी। भगवान के प्रति इस तरह का प्रेम, गहरा भक्ति 8वीं शताब्दी में अद्भुत यानी अनोखी भक्ति और सूफी आंदोलनों की हमें उपहार मिली है। उस समय के बारे में हम पढ़ेंगे और अभी के समय में होती व्यक्तियों द्वारा पूजा एवं गाए जाते सूफी गीत हम सब के पास किस तरह पहुँचे, उसके बारे में हम जानेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। पहले के समय में सामान्य लोग शिक्षा से दूर रहते थे। व्यावसायिक शिक्षा पारंपरिक रूप से कारीगर यानी दस्तकार वर्ग के लोगों को प्राप्त होता था। धार्मिक आस्था पारंपरिक थी। लोगों में अंधश्रद्धा का प्रमाण भी व्यापक था। लोग राजाओं की आज्ञा से उतने नहीं डरते थे जितने धर्माचार्यों और साधु संतों से डरते थे। कई अवसरवादी लोग अंधश्रद्धा का ज़्यादा दुरुपयोग करते थे। धार्मिकता सिर्फ ब्रह्मचार्य बन गई थी। प्रतिमा पूजा घर घर पहुंच चुकी थी। वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथ के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना थी, लेकिन सारा समाज उन ग्रंथों की मूलभूत विचारधारा से अपरिचित था, अनजान था। दान पुण्यप्रद माना जाता। हिंदू और मुस्लिम दान को धार्मिक जीवन का एक अंग मानते थे। इसमें बताया गया है कि पहले के समय में साधारण लोग शिक्षा से दूर रहते थे, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी। व्यवसाय से जुड़े शिक्षा पारंपरिक यानी परंपरा से चला आए ऐसे रूप में कारीगर वर्ग के लोगों को ही मिलता था। धर्म के प्रति विश्वास पारंपरिक थी। लोगों में अंधश्रद्धा का प्रमाण अधिक फैल गया था। अंधश्रद्धा का मतलब होता है आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेना। लोग राजाओं की आज्ञा से उतना नहीं डरते थे जितना धर्म के आचार्यों और साधु संतों से डरते थे। कई अवसरवादी लोग जो मौके का लाभ लेते थे, ऐसे लोग अंधश्रद्धा का ज़्यादा गलत उपयोग करते थे। धार्मिकता सिर्फ एक ब्रह्मचार्य बन गई थी, बाहरी दिखावा बन गया था। मूर्ति पूजा घर घर में पहुंच चुकी थी। हर घर में लोग मूर्ति की पूजा करते थे। वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथ के प्रति लोगों की आस्था और सम्मान की भावना थी, लेकिन सारा समाज उन ग्रंथों की मूलभूत विचारधारा से अनजान था। उसकी असली पहचान क्या है उसको लोग नहीं जानते थे। उन ग्रंथों की दान को पुण्यप्रद मानते थे कि दान करना पुण्य है। हिंदू और मुस्लिम दान को धार्मिक जीवन का एक अंग मानते थे। आगे पढ़ेंगे। भूत, प्रेत, भैरवी आदि की श्रद्धायुक्त पूजा होती थी। कुछ अंधश्रद्धाएं लोगों में स्वीकार्य हो चुकी थी। धर्म भावना कुंठित यानी खिन्न हो चुकी थी। कई पंडित, मौलवी, साधु, ओझे आदि अवसरवादी लोग ऐसे अंधश्रद्धा का फायदा उठाकर अपने जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त करते थे। इस समय काल में समाज में जो भक्ति आंदोलन हुए उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ करें कि पहले के लोग जो शिक्षित नहीं थे, ऐसे लोग भूत, प्रेत, भैरवी आदि की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ पूजा करते थे। कुछ ऐसे अंधविश्वास श्रद्धाएं लोगों को मंजूर था, वो उसको मानते थे, उनमें विश्वास करते थे। धर्म भावना कुंठित हो चुकी थी, खिन्न हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी।
कई पंडित, मौलवी, साधु, ओझे जो मौके का फायदा लेकर ऐसे अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर अपने जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त करते थे। उस समय काल में समाज में जो भक्ति आंदोलन हुआ उनके बारे में हम जानेंगे। आगे पढ़ेंगे। पहले की इकाई में आपने देखा होगा कि सल्तनत काल में इस्लाम धर्मी सुल्तानों ने भारत में प्रवेश किया, इसलिए इस्लाम का प्रचार बढ़ा। फिर भी हिंदू धर्म ने प्रमुख धर्म के रूप में स्थान बना रखा। हर एक धर्म में एक जागृति की ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसने धर्म में व्याप्त अंधकार को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संतों ने जागृति के लिए अनोखा धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, जिन संतों के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि पहले की इकाई में हमने देखा होगा कि सल्तनत काल में, सल्तनत के समय में इस्लाम धर्मी सुल्तानों ने भारत में प्रवेश किया, दाखिल हुए, इसलिए इस्लाम धर्म का प्रचार बढ़ा। फिर भी हिंदू धर्म ने प्रमुख धर्म के रूप में अपना जगह बना रखा था। हर एक धर्म में एक जागृति की ज्योति यानी प्रकाश प्रज्वलित हुई यानी जल उठी, जिसने धर्म में लिप्त अंधकार को दूर करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, योगदान दिया। इन संतों ने जागृति के लिए, नई चेतना जगाने के लिए लोगों के लिए अनोखा यानी अद्भुत धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, जिन संतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हैं वल्लभाचार्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य का जन्म बिहार के चंपारण में ईस्वी सन 1479 में तेलगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैष्णव धर्म उनका कुल धर्म था। उन्होंने बनारस में रहकर वेद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्रा करके अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किया। रामेश्वर, हरिद्वार और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक के तीर्थ स्थलों में 3 बार यात्रा करके उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है भक्ति मार्ग। यात्रा दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा और पारायण की। आज ये सारे स्थल बैठक के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके मतानुसार ब्रह्म शुद्ध और अद्वैत है। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने का और परमात्मा को पाने का उत्तम मार्ग है, और ये भक्ति किसी भी जाति पाति या वर्ण के भेद के बिना सभी मनुष्य कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन में वल्लभाचार्य का महत्व विशेष है। संत वल्लभाचार्य के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म बिहार के चंपारण में ईस्वी सन 1479 में तेलगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैष्णव धर्म उनका कुल धर्म था। उन्होंने बनारस में रहकर वेद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास का बहुत ही गहरा अध्ययन किया, उसमें ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्रा करके, घूम करके अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किया, उसको फैलाया चारों तरफ। रामेश्वर, हरिद्वार और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक के तीर्थ स्थानों में 3 बार उन्होंने सफ़र करके उन्होंने पुष्टि मार्ग यानी भक्ति मार्ग का प्रचार किया। यात्रा के समय उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की और पारायण यानी किसी ग्रंथ का अंत से आरंभ तक नियमित पाठ करना उन्होंने यह किया। आज के सारे स्थल बैठक के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके कहने के अनुसार, उनके सोचने के अनुसार ब्रह्म शुद्ध यानी पवित्र अद्वैत है। अद्वैत का मतलब होता है जिसमें द्वैत या भेद का अभाव हो, कमी हो। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परब्रह्म हैं। जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ादी पाने का और परमात्मा को पाने का सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग, और ये भक्ति किसी भी जाति पाति या वर्ण के भेद के बिना सभी मनुष्य कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन में वल्लभाचार्य का खास महत्व है। आगे पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म की आचार्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु अंतिम हैं। उनका जन्म बंगाल में ईस्वी सन 1485 में प्रसिद्ध विद्याधाम नवद्वीप नदिया में हुआ था। अपनी प्रेम समाधि के लिए वे ज़्यादा प्रसिद्ध थे।
उनकी भक्ति की मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। हरे कृष्ण की धुन लगा कर वे नगर में घूमते रहते थे। जाति पाति के भेद बिना लोग उनकी कीर्तन मंडली में शामिल हो सकते थे। बहुत ही कम समय में उनका हरि बोल का मंत्र बंगाल में गूंजने लगा। घर घर में कीर्तन होने लगे। देश के कई प्रदेशों में घूमकर उन्होंने श्री कृष्ण की प्रेम युक्त भक्ति की धारा बहाई। उन्होंने जाति पाति के भेद का खंडन करके मानव मात्र के प्रति भाईचारे का विशेष महत्व दिया। प्रभु के नाम का स्मरण, कीर्तन और सेवा में रात दिन मस्त रहने के लिए लोगों को आह्वान यानी पुकारा, बुलाया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ बताया गया है कि वैष्णव धर्म की आचार्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु अंतिम थे। उनका जन्म बंगाल में ईस्वी सन 1485 में प्रसिद्ध विद्याधाम में हुआ था। अपनी प्रेम समाधि के लिए वे ज़्यादा प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति की मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। हरे कृष्ण की धुन लगा कर वे नगर में घूमते रहते थे। जाति पाति के भेद के बिना लोग उनकी कीर्तन मंडली में उपस्थित होते थे। बहुत ही कम समय में उनका हरि बोल का जो मंत्र था बंगाल में चारों तरफ फैल गया। घर घर में कीर्तन होने लगे। देश के कई प्रदेशों में घूमकर उन्होंने कृष्ण की प्रेम से भरे भक्ति की धारा बहाई। उन्होंने जाति पात के अंतर का खंडन करके उसको समाप्त करके मानव मात्र यानी मनुष्य मात्र एक है और कोई जाति पाति नहीं है, उसके प्रति भाईचारे यानी मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का विशेष महत्व दिया। प्रभु के नाम को याद करते हुए कीर्तन और सेवा में रात दिन लीन रहने के लिए लोगों को उन्होंने बुलाया। आगे पढ़ेंगे गुरु नानक, इनके बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म ईस्वी सन 1469 में पंजाब के लाहौर के नज़दीक तलवंडी गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। युवा अवस्था में ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतनाम का उपदेश देने के लिए वे निकल पड़े। उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान आदि देशों की भी यात्रा की। उन्होंने कहा, मानव प्रथम मानव है, फिर बाद में वह किसी जाति का बनता है। ईश्वर एक है और उसके दरबार में कोई भेद यानी अंतर नहीं है। ईश्वर स्व प्राकट्य है और वह ही गुरु एवं सच्चा साहब है। सद्गुरु की कृपा होने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसे जाना जा सकता है। अज्ञानता दूर करने के लिए परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने ईश्वर के प्रतीक के रूप में सतनाम का स्वीकार करके उसका लगातार स्मरण करने का उपदेश किया। मात्र ईश्वर का नाम लेने से धर्म नहीं बन जाता। सच्चा आदमी वह है जो सभी मनुष्यों को समान समझे। पंजाब में सभी संप्रदाय के लोग उनके शिष्य बने। उनके अनुयायी समय बीतने पर सिख कहलाए। उनके उपदेश को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया गया है। गुरु नानक जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुरु नानक का जन्म ईस्वी 1469 में पंजाब के लाहौर के पास तलवंडी गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये युवा अवस्था में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए थे। सतनाम का उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए वे निकल पड़े थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान दूसरे देशों की भी इन्होंने यात्रा की, वहाँ पे गए। उन्होंने कहा था कि मानव प्रथम मानव है, यानी मनुष्य पहले मनुष्य है, फिर बाद में वह किसी जाति का बनता है। भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं और उसके दरबार में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए सभी मनुष्य एक समान है। ईश्वर स्वयं यानी अपने आप प्रकट हुए हैं और वह ही गुरु एवं सच्चा साहब हैं। सद्गुरु की कृपा होने से सच्चा ज्ञान मिलता है और उसे जाना जा सकता है कि भगवान कौन है, क्या है। अज्ञानता को दूर करने के लिए, मूर्खता को, अपने नासमझी को दूर करने के लिए परमात्मा का शरण लेना चाहिए। उन्होंने ईश्वर के चिन्ह के रूप में सतनाम को स्वीकार करके, मान करके उसका लगातार स्मरण करने का, उन्हें याद करने का ज्ञान दिए, उपदेश दिए। मात्र ईश्वर का नाम लेने से धर्म नहीं बन जाता। सच्चा आदमी वह है जो सभी मनुष्यों को समान समझे, समान माने। और आगे कह रहे हैं कि पंजाब में सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग
उनके शिष्य बने, चेले बने, उनके अनुयायी यानी शिष्य समय बीतने पर सिख कहलाए। उनके उपदेश, उनके ज्ञान को ग्रंथ साहब में एकत्रित किया गया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में भाग 2 में पढ़ाएंगे। पाठ बहुत बड़ा है, इसके लिए आज इतना ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।